शुभम भाई के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। मुझे नहीं पता क्योंकि आप लोग उनको बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। जैसे कल विवेक भाई पूछे थे कि भाई आप करते क्या हो, ये तो बताओ मुझे आपका काम क्या है, तो ऐसी शायद बाकी भी लोगों को जिज्ञासा होगी। शुभम भाई के बारे में मैं तारीफ करूं तो क्या तारीफ करूं, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास में। ये जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, इंसान हैं और सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति को, आपके जज्बे को मेरा दिल से नमन है शुभम भाई। पेशे से शुभम भाई बहुत लंबे समय तक लेखक रहे हैं। इनकी 2 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं। जो पहली इनकी पुस्तक आई थी शायद 2002 में आई थी, आवारा कलम, और जो इनकी बाद वाली भी पुस्तक आई है वो 2011 में आई है, जिसका नाम है जिंदगी चकली। जिंदगी चकली आप एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री है कि पोइट्री मैंने उसकी पढ़ी हुई है। इसके साथ साथ शुभम भाई एक बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्सेसफुल कॉपी राइटर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है जिसमें शुभम भाई ने अपना काम ना किया हो, अपना योगदान ना दिया हो। वैसे तो खैर शुभम भाई ने पता नहीं कितने जिंगल्स बनाए होंगे, कितने ऐड बनाए होंगे, लेकिन इनके 2 ऐड का जिक्र मैं आपसे आज करना चाहूंगा, जिनके बारे में आई एम श्योर आप लोग भी पहचान जाओगे। एक शुभम भाई का ऐड था एयरटेल का। उस एयरटेल के ऐड की जो जिंगल्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो, हसरतें दिल में दबाकर क्या हासिल, हसरतें दिल में दबाकर क्या हासिल, अपने होठ हिलाकर तो देखो। ये एयरटेल का ऐड उस समय काफी फेमस हुआ था। और जो दूसरा ऐड मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप उसके बारे में जान के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे। मेरा पता नहीं शुभम भाई क्या सोचते, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जो दूसरा वाला ऐड है वो ही इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना इनकी जिंदगी का। जो दूसरा ऐड था वो था भारत निर्माण। तरक्की की जो राह चुनी उसे नाम दिया भारत निर्माण। अब आप ये भी जानिए कि ये जो है भारत निर्माण, ये आप शायद एरिक्सन किस में थे, मैकिन में थे, किस में थे शुभम भाई? ग्रे वर्ल्डवाइड में थे। कांग्रेस से आया इनके पास में कैंपेन करना है, कंपनी को तो पैसा चाहिए, कैंपेन ले लिया गया। शुभम भाई सबसे काबिल कॉपीराइटर थे, इनको बोला गया कैंपेन लिखी है। अब जब आदमी काम करता है तो उसको अपना 100% देना चाहिए, देना भी चाहिए, और शुभम भाई ने दिया भी वो। लेकिन 100% वो कुछ इस तरह से बना कि वो एड कैंपेन इतना मशहूर हुआ, उसका इतना एडवांटेज कांग्रेस को मिला कि जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, यूपीए के साथ में गवर्नमेंट बनाई 2011-12 के अंदर, और जब इतने सारे घोटाले, कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कीम, ये सब स्कैम जब एक एक करके खुल के आने लगे तो शुभम भाई को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हुई। उन्होंने लगा कि कहीं ना कहीं 1%, आधा % जो भी योगदान है मेरा इसके अंदर योगदान रहा है, इस गवर्नमेंट को बनाने में मैंने इसका कैंपेन किया है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, उसी दिन शुभम भाई ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और आज तक उस फील्ड को पलट के नहीं देखा। इससे बड़ा त्याग मैं नहीं बोल सकता कि जो आपकी रोजी रोटी है आप उस रोजी रोटी को ही ठुकरा दो आप अपनी। ये हम सभी की तरफ से शुभम भाई इसे स्वीकार करें। जय श्री राम। शुभम भाई प्लीज आके सभा संबोधित करें। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मेरे सभी वीर साइबर सिपाहियों को सादर सादर नमन, सादर वंदन, सादर प्रणाम। जतिन भाई, मैं आपके लिए क्या बोलूं, आपने इतने सारे भारी भरकम शब्द बोल दिए हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं इसके बाद में। और जो कुछ मुझे बोलना था वो भी आपने बोल दिया, तो मेरे को तो अभी शायद लिखवाना पड़ेगा आपसे कुछ। लेकिन एक चीज जो कि ये पुष्प गुच्छ मेरे को भेंट किया है, यहां से बहुत अच्छी एक चीज याद आ रही है। रात को जतिन भाई मुझे कुछ वीडियोस दिखा रहे थे लैपटॉप पे। हमारे कुछ साथी जो कि सेमिनार में नहीं आ पाए हैं, उन्होंने अपने शुभकामनाएं
वीडियो मैसेज और ऑडियो के जरिए हमें भेजी है। उन मैसेजेस में कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जी हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, बिज़ी थे और देश हित के छोटे मोटे काम या जो भी चीज़ें थी हम कहीं पिछड़ गए थे, भूल गए थे या उनको नेगलेक्ट कर रहे थे, तो इस ग्रुप के ज़रिए या शुभम मंगला के ज़रिए उनको शायद थोड़ी प्रेरणा मिली। दोस्तों, मैं बहुत छोटा हूँ, हम किसी को प्रेरणा दे ही नहीं सकते, हम उस मुकाम पे कभी आ ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि शुभम भाई ने देशभक्ति की प्रेरणा दी, तो आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि शुभम मंगला को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन होगा, मेरी इस बात का, आप जिंदगी में हम कभी भी दोबारा मिलेंगे तो इसका प्लीज आदर रखिएगा। जब मैं छोटा था, हम सब ने पढ़ी होगी स्कूल में, शायद पहली क्लास थी, ये फर्स्ट सेकंड में होगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता थी, पुष्प की अभिलाषा। वो मेरे को मोटे मोटे उसके कुछ 4-6 ही लाइनों की कविता थी कि जहां नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहां नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहां नहीं चलूं प्रभु के सिर पर और भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। ये कविता उस बाल मन में घर कर गई और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, जिंदगी में हम कभी भी मिलें तो मुझे पुष्प कभी मत दीजिएगा, कभी मत दीजिएगा, क्योंकि एक कवि एक निर्जीव चीज के लिए सोच के लिख रहा है कि फूल क्या बोल रहा है। हम हुस्न पे कविताएं लिख सकते हैं, आंखों पे लिख सकते हैं, बालों पे लिख सकते हैं, गालों पे लिख सकते हैं, दुनिया जहान की हम शायरी कर सकते हैं। एक निर्जीव वस्तु पे एक कवि लिख रहा है कि फूल ये कहता है कि मेरे को ना तो सम्राटों के शव पर डालो, ना मुझे किसी सुंदरी के बालों में लगाओ, ना मेरे को प्रभु के ऊपर चढ़ाओ, मुझे तो उन जवानों के कदमों में रोन दो जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने जा रहे हैं। तो हम तो बहुत छोटी चीज है। एक निर्जीव वस्तु अगर ये बोल रही है कि हमें वीरों के जवानों के कदमों में डाल दो। जो अभी ऑर्गन्स की बात करी, हालांकि ये चीज बोलने की नहीं है ना, मैं भी कभी बोलता हूं, चूंकि जतिन भाई से संबंध बहुत पुराने और बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो 2005 में मैंने अपने सभी ऑर्गन्स, आईज और बाकी जो ऑर्गन्स हैं, और जैसा भाई ने बोला कि अगर सही सलामत बॉडी अच्छी काम करती है तो ये डोनेट किए हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी को डोनेट किया। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ये भारतीय सेना को ही दिया जाए, मेरा पूरा शरीर। तो एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, पुष्प को कृपया, जतिन भाई आप भी, ये मेरा बहुत वो है, क्योंकि नहीं प्यार बस अब ये मेरा प्यार है, इसका हमेशा जिंदगी भर। हम बहुत आगे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसको हम अवॉइड करेंगे। हमारी किसी भी सेमिनार में कृपया मुझे ना दे। और मैं बाकी अगर हम आज के दिन को मैं देखूं तो जहां तक मुझे याद आता है, तकरीबन गुजरात विधानसभा के वक्त हमने व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स बनाए थे अलग अलग, और गुजरात विधानसभा 2012 दिसंबर है ना, 2012 दिसंबर, यस, हमने तब, हाँ, रितेश भाई दूसरे ग्रुप में तो उस वक्त से हैं, और वो सारे ग्रुप्स अलग अलग चलते रहे। एक ग्रुप में राज भाई भी थे, एक में रुपेश भाई भी थे, सब तितर बितर थे। जब लोकसभा, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव आए, हम सब ने निस्वार्थ भाव से काम किया। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है, हम मां भारती के सेवक हैं। हमारे दिलों में एक ही आवाज थी कि देश की दशा बदलनी है, जो सरकार देशभक्तों की सरकार हो उसको लेके आना है हर राज्य में। और लोकसभा में, लोकसभा के चुनावों के लिए भी हम अलग अलग ग्रुप्स में काम करते रहे। निशांत भाई अभी आए हैं हमारे बीच में, आप लोगों से परिचय नहीं है। निशांत भाई को मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं फेसबुक पे। निशांत भाई के लिए एक बार वो जोरदार तालियां। इनका काम, क्योंकि अभी तक किसी से शेयर नहीं हुआ है और ये ग्रुप में कभी एक्टिव नहीं रहे हैं, इसलिए इनको शायद कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं इनको 1.5-2 साल से मॉनिटर कर रहा हूं। इन्होंने जितने काम किए हैं, जब मैं उनके आपके सामने व्याख्या करूंगा धीरे धीरे सेमिनार को जब आगे बढ़ेगी, तो निशांत भाई पे भी सभी को गर्व होगा। ये भी किसी दूसरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए थे। जब 10 अप्रैल की वोटिंग थी हमारी दिल्ली एनसीआर में, तब 8 अप्रैल को तकरीबन सुबह 10 बजे करीब चुनाव प्रचार थम गया था 2 दिन पहले। तब हमने कुछ ग्रुप्स को मर्ज किया था व्हाट्सएप के। हमने क्रीम निकाल के, जिनको मैं बोलता हूं इंजन, हमें इंजन बनाने हैं। हर ग्रुप के जो हमें लगे वीर साथी, जो देश हित में निस्वार्थ भाव से अच्छा काम कर सकते हैं, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के, बिना किसी चीज की लालसा के, सिर्फ ये कि हमें देश को अपना कंट्रीब्यूशन देना है,
उनको मर्ज करके हमने ये ग्रुप बनाया था 8 अप्रैल 2014, जिसका कि अभी 1 वर्ष बीता था और मेरे जहन से भी उतर गया था। हमारे राज भाई का है, राज भाई ने बल्कि उस दिन रात को बोला कि ग्रुप के जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो ये जज्बा है और ये जज्बात हैं कि हम लोग कितनी शिद्दत से इस ग्रुप से जुड़े हैं। कहने को दोस्तों ये सिर्फ एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, सोच के देखो हम लोग सभी 10-10, 12-12, 15-15 ग्रुप्स में होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन मेरे को ये बोलने में फख्र है कि इस ग्रुप में 2 साल में, 2 साल मतलब 1 साल साइबर से भाई और उससे पहले वाले जो भी ग्रुप्स रहे हैं, कभी किसी ने अभद्र भाषा नहीं बोली, कभी किसी ने गाली नहीं दी, कभी किसी ने कोई अभद्र पोस्ट नहीं करी, कभी किसी ने कोई अश्लील चित्र नहीं दिया और कभी किसी ने कोई फालतू जोक्स नहीं किए और कभी किसी ने कोई फालतू फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं किए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए यहां उपस्थित और यहां जो नहीं उपस्थित हैं उन सभी सदस्यों को जितना नमन करूं उतना कम है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के ग्रुप से एक मिशन बनाना और एक मिशन बना के एक सपना लेके इस छत के नीचे इकट्ठा होना, श्रवण भाई, शिशुपाल भाई, मुरली जी, सुशांत जी, रुपेश भाई, राज भाई 16 घंटे ट्रैवल करके, मनोज भाई जिन्होंने सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ी, मुरादाबाद या आप हल्द्वानी से आ रहे हैं, रुद्रपुर से आ रहे हैं, पूरी रात का सफर किया, संजीव भाई कल काम करके अपने घर नहीं गए, वहीं से एयरपोर्ट आए बॉम्बे और वहीं से रात को 12:30 बजे यहां पे लैंड हुए, आके रात को सारा सेटअप देखा, सुबह फिर 5 बजे उठ के काम पे लग गए। हमारे विवेक भाई कल सुबह 9 बजे राज भाई को रिसीव करने के लिए निकले और 9:30 बजे तक यहीं इसी हॉल में ये सेटअप करवा रहे थे, 12.5 घंटे बिना खाए पिए या तपस्या में लगे रहे। क्यों? क्या इनको कोई पैसे मिल रहे हैं? क्या इनको कोई पद मिल रहा है? नहीं, एक भाव है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। सबके सपने इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। निशांत भाई जिन्होंने कि मना किया था मैं नहीं आ पाऊंगा, 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आता है, शुभम भाई मैं आऊंगा, और ये आए। इसी तरह से हमारे शशांक भाई, जितने लोग यहां पे हैं, विकास भाई, जयदीप जी, हमारे रितेश भाई, सुबह उठ करके 3 बजे मेरे ख्याल से अब घर से निकले हैं, 3 बजे घर से निकलने के लिए ये 2 बजे उठे हैं, एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे, मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर सीधे यहां आए हैं, नहाना धोना यहां हुआ आकर के। मुझे तो ये भी नहीं पता चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। ये क्यों कर रहे हैं? इनको कुछ मिल रहा है क्या यहां आने के लिए? कि लोगों को पैसे दिए हैं? और कौन देगा? ये तो आप सबका फंक्शन है ना। ये समर्पण जो आप लोगों में, इसके लिए तारीफ के या धन्यवाद के शब्द नहीं है। अभी जतिन भाई ने बोला कि शुभम भाई बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े कवि हैं, शायर हैं, 2 किताबें हैं, सब बकवास है। अगर मेरे पास आपको धन्यवाद कहने के शब्द नहीं है तो काहे का राइटर? कोई राइटर नहीं हो। मेरे पास आज अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबकी उपस्थिति को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोग आए, ये शक्ति मिली है। जो 2 हाथ काम कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया 2006 से 7 से ये 2 हाथ थे, 4 हाथ हुए। आज हमारे कितने 50, 60, 70, 80, 100 हाथ हो गए हैं। और इसी कड़ी में एक, बल्कि विवेक भाई से कल कुछ बात चल रही थी। कल हम आ रहे थे और किसी को जब पैसे दे रहे थे बाहर, तो बड़ा खूबसूरत सा एक हादसा हुआ। विवेक भाई ने कुछ पेमेंट करी थी बाहर, तो इनके पर्स में कुछ बड़े करारे नोट थे 100 के, और कुछ वैसे आम। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर हमारे को किसी को कभी पेमेंट करनी हो, कहीं कोई नोट देना हो, और फर्ज कीजिए कि आपके पर्स में 100 के 2-3 तो बड़े करारे नोट है एकदम कड़क, और 2-3-4 ऐसी गले सड़े पुराने, और हमें उसको 100 का नोट देना है, हम कौन सा निकालेंगे, कौन सा देंगे? पुराना गला है सर। पुराना। देश में यही हो रहा है, पुराने नोट ही बाजार में चल रहे हैं और अच्छे नोट अंदर दबे हुए हैं। जीतू भाई को सादर नमन। जीतू भाई आए हमारे बीच में, हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य जीतू भाई का आशीर्वाद हमारे पे, ये बहुत बड़ी बात है। जीतू भाई आए और स्थान ग्रहण करें, एक कुर्सी यहां पे लगवा लीजिए। दोस्तों, जीतू भाई के बारे में बताना चाहूंगा। जीतू भाई ने जितनी देश की सेवा करी है, समाज की सेवा करी है, उसके लिए भी शब्द नहीं है। दोबारा ये राइटर फेल है। अभी जीतू भाई मंदिर से सीधे यहां पे आ रहे हैं। जीतू भाई ने नया एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर रविवार को सुबह 9, 9:30 बजे अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के 25, 30, 50 लोगों को एकजुट करके सफेद कुर्ते पजामे में माथे पे टीका लगा करके मंदिर में जाना और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कराना। जब जीतू भाई से फोन पे बात हुई तो इन्होंने मुझे यही बताया कि शुभम भाई मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा आने में। मैं नाराज हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपका तो आशीर्वाद चाहिए, आप तो हमारे सबसे बुजुर्ग हो, आप हमारे सबसे आदरणीय हो, आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे, कार्यक्रम शुरू ही नहीं होगा, हमारा शंखनाद तो आप करोगे। तब जीतू भाई ने बताया कि शुभम भाई अगर मैं वहां मंदिर में नहीं गया तो लोग कहेंगे हमारा सरदार ही पीछे हट गया, और जब सरदार ही पीछे हट गया तो हम भी क्या करेंगे। ये लाइन जब जीतू भाई ने बोली तो मैंने कहा सेमिनार हम लेट शुरू करेंगे, आप मंदिर जाके आइए।
तो दोस्तों मैं तो कह रहा था कि अभी हमारे देश में अगर हम सोचें, जो मैं बाल मन से सोचता आया हूं 2005 से 6 से, जतिन भाई भी हमारे विचार मिले थे, हम लोग 2011 में मिले, हमें यह लगता था कि हिंदुस्तान को चलाने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये देश किसके भरोसे चल रहा है। एक तो भगवान भरोसे चल रहा है, दूसरा सरकार देश को चलाती है, तीसरा हमारे फौजी भाई जवान वो देश को चलाते हैं, देश की आजादी को बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं, अपना बलिदान देते हैं, और चौथा मीडिया। भगवान में हम सबकी अटूट आस्था है। सरकार हमने बदली दी है, देशभक्तों की सरकार आ चुकी है। फौजी भाइयों के लिए क्या कहें, हम तो बहुत बोने हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। जब पुष्प ये बोलता है कि मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो जो जवान अपने शीश कटाने को और दुश्मन की शीश काटने को तत्पर हैं, दोस्तों मैंने 20-21 दिन आर्मी बेस कैंप में गुजारे हैं। 128 एडीए रेजिमेंट, जीतू भाई वाकिफ है इस हादसे से, इस किस्से से। 21 दिन का मेरा जो सफर आर्मी बेस कैंप में था कश्मीर में, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाके आया था, और सरेंडर टेररिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। वो सारी ऑडियो क्लिपिंग्स मेरे पास में है, और शायद हमारी हार्ड डिस्क में होगी, अगर कहेंगे तो वो भी बाद में प्ले कर सकते हैं। अभी दिमाग में आया क्योंकि ये लिखना मैं भूल गया था। तो उन जवानों के लिए कुछ भी बोलना, हम बहुत बोने हैं, नहीं बोल सकते। अब बचा क्या? मीडिया। मीडिया के लिए जितना बोले उतना कम, उल्टा है। मीडिया एकदम गैर जिम्मेदार हो चुकी है, ये बेलगाम घोड़ा है, हमें इस पे लगाम लगानी है। मीडिया में जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारी जेब में 3 करारे नोट हैं 100 के, और 4-5 हमारे पास गले सड़े नोट हैं। हम सबसे पहले ऑटो वाले को पे करेंगे, 100 का नोट देंगे। कौन सा देंगे? पुराना गला सड़ा। मीडिया में ये सारे गले सड़े नोट जा चुके हैं। ये अभियान आज मैं ऐलान करता हूं आप सबकी उपस्थिति में और आप सबकी सहमति से, अब हम मीडिया में अच्छे नोट भेजेंगे। अब हम मीडिया में अच्छे लोग भेजेंगे, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जामिया से, जागरण से, जगह जगह से मास कॉम की कोर्स कराएंगे। हमने कराए हैं, वो सब धीरे धीरे आपको आगे कुछ प्रेजेंटेशन जतिन भाई ने तैयार की है, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें हमारे लोग नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें हमारे लोग नहीं है। और हमने उनकी हेल्प से क्या क्या किया, उनके नाम डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, क्योंकि वो सीक्रेट उसमें है। अगर वो नाम डिस्क्लोज हो जाएंगे तो उनकी नौकरियों पर खतरा आएगा और हमारा मिशन पिट जाएगा। लेकिन आज हम मीडिया को आगाह करते हैं यहां से कि सुधर जाओ। अभी तो 10-20 बंदे आए हैं, 2000 बंदे आएंगे तुम्हारे यहां पे, और तुम सब गले सड़े नोटों को निकाल के फेंकेंगे और बाजार में अच्छे नोट आएंगे। अगर आप सबकी सहमति हो तो इस चीज पे मुहर लगाई जाए और इसको हमारे एजेंडे में लिख लिया जाए। अब ऑफिशियली आप सब हाँ करें, हम मीडिया के अंदर में अपने बंदे भेजेंगे। जयदीप जी, निशान जी, प्लीज रिकॉर्ड कीजिए आप। जय श्री राम। और बातें तो बहुत है मन में, 2 साल से हम लोग एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, व्हाट्सएप पे ही बातें हुई हैं। कोई ऐसी रात नहीं होती जिस दिन हम बात किए बिना सोते नहीं हैं। कभी मैं मीटिंग से 2 बजे आता हूं तो भी सारी चर्चा करता हूं। धर्म भाई रात को 3 बजे आते हैं क्षेत्र से जमीनी स्तर पे काम करके। श्रवण भाई कभी रात को देर रात भी आते हैं तो पूरी चर्चा पढ़ते हैं, और चाहे जय श्री राम या शुभरात्रि लिखे वो लिखते जरूर हैं। जतिन भाई, मतलब सबके नाम सभी उसमें शुमार हैं, चाहे रितेश भाई हो, संजीव भाई हो, ग्रुप से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। संजीव भाई ने हमारे ग्रुप के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी बनाया है, जो कि जतिन भाई के मुताबिक इस छोटे से राइटर ने लिखा है, और उसको बहुत ही सुंदर म्यूजिक और बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। जब वो गाना बजेगा मैं हालांकि तब पूरी उसकी भूमिका बताऊंगा, लेकिन अभी मुंह से निकल गया तो बताता हूं। उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे संजीव भाई और हमारी वीरांगना नेहा जी स्टूडियो में थी, बॉम्बे में यह गीत रिकॉर्ड हुआ है। 12:30 बजे आप लोग स्टूडियो से निकले रात को, 12:30 बजे, बल्कि 1:45 आप निकले हैं शायद वहां से। 1:45 बजे बिना खाए पिए ये लोग स्टूडियो से निकले हैं, और नेहा जी घर पहुंची है 1:15। उसके बाद आप गए हैं शायद उनको ड्रॉप करके, है ना। नेहा जी 1:15 बजे घर आई, और हम लोग फोन पे लगातार टच में थे। पूरे गीत का जो भी यहां से मैं अपना छोटा मोटा इनपुट दे सकता था, संजीव भाई से, नेहा जी से मेरी बातें हो रही थी। नेहा जी ने रात को 1:30 बजे मेरे को एक ही चीज बोली कि शुभम जी, ये गाना एक सिंगर ने नहीं, एक सिपाही ने गाया है। एसी स्टूडियो के अंदर वो तस्वीर है मेरे पास, व्हाट्सएप पे नेहा जी ने भेजी है। मेरा फोन थोड़ा सा फॉर्मेट हो गया था, वो मैं दोबारा मंगवाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी नेहा जी ऑनलाइन हमारे साथ बनी हुई है,
अगर उनकी मेल आ जाती है तो मैं आपको संजीव भाई की वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एसी स्टूडियो में टप 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 पसीना, ये समर्पण का भाव है। मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी आप सब लोग गाजियाबाद तक, इतनी दूर दूर से चल के आए, अपनी निजी जिंदगियों में सो त्याग करके आए, निस्वार्थ भाव से। गौरव भाई एक एक बंदे से कल से लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे घर से निकल के 6 बजे तो होटल में थे, हम तो सो रहे थे उस वक्त। लेकिन ये भी बता दो हम सोए क्यों थे, क्योंकि हम सोए 5:30 बजे थे, आधा घंटा तो बनता है। तो हम लोग रात को, जतिन भाई ने बहुत मेहनत से सारा पूरी रात लगा दी इस चीज में। 5:30 बजे मैंने ही बोला कि जतिन भाई आधा घंटा सो लें, तो जतिन भाई ने कहा कि शिवम भाई आधा घंटा सोएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, अब तो जागे ही रहते हैं। बहरहाल आधा घंटा सोए। गौरव भाई ने सुबह 6 बजे आके हमें उठाया। मैं सबको अपने दिल की अनंत गहराइयों से, अपने मन की अनंत गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पे आए, हमारी शक्ति बढ़ी है, ये एक परिवार है। जीतू भाई के आशीर्वाद से हमारे सबसे बड़े सिर्फ उम्र से नहीं, तजुर्बे से बड़े, सबसे गुणी संस्कारी जीतू भाई, आपके आशीर्वाद के तले आप सारे युवाओं को आशीर्वाद दें कि हम इस मिशन को बहुत आगे लेकर के जाएं और अपना अपना योगदान हम इसमें दें। जतिन भाई, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार साइबर सिपाही है, साइबर सिपाही।